नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे जो है करेक्शन विंडो आप लोगों की यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। करेक्शन विंडोज़ में आप लोग यहाँ पे जो है क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है अलग-अलग तरीके के आप लोगों को यहाँ पे जो है मन में डाउट्स है कि क्या हम इसको यहाँ पे जो है ये चेंजेस कर सकते हैं क्या? अगर हमने यहाँ पे जो है इसको ये चेंजेस किया तो हमको यहाँ पे जो है इसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्या आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या आपका जो है यहाँ पे आपका नेम हो गया या आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन का पासिंग ईयर, जो भी आप यहाँ पे जो भी फॉर्म भरे थे तभी आप यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन में पास आउट नहीं थे। आपका जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट आपका यहाँ पे पेंडिंग था। तो सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है? और आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप लोग यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे, सभी डाउट्स आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है बाकी किसी भी प्रकार का जो आपके मन में यहाँ पे डाउट्स नहीं रह जाएगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे सभी डाउट्स आपके यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एसएससी के पोर्टल पे आके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद जो आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशन वाला टैब है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से 2026 सिलेक्शन करना है। उसके बाद जो आपका एसएससी सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो री अप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे री अप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जो है री अप्लाई वाला जो है ऑप्शन है, यहाँ पे जो है अभी क्लिक कर देना। अभी बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे ये भी डाउट्स आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे कुछ भी मतलब नो करेक्शन, आपको यहाँ पे जो है कुछ भी करेक्शन नहीं करना था, ठीक है? तो भी आपने जो यहाँ पे आपने जो है री अप्लाई पे क्लिक कर दिया है और अभी आपको जो यहाँ पे 200 का जो यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट के लिए मांग रहा है। तो इससे आप लोगों का सबसे बड़ा मैं डाउट्स आप लोगों का क्लियर कर दूं कि अगर आपने यहाँ पे जो री अप्लाई पे क्लिक कर दिया है तो इससे जो आपका ओल्ड वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप यहाँ पे जो 200 का पेमेंट नहीं करेंगे। जब तक आप यहाँ पे 200 का पेमेंट नहीं करेंगे, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस किया है तो वो यहाँ पे जो है न्यू चेंजेस आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी चेंज के लिए, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैटेगरी चेंजेस करने के लिए। अगर जिसको यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी चेंज करना है, ज़्यादातर जो है यहाँ पे यूआर और यहाँ पे जो है आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है? ईडब्ल्यूएस बहुत से लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना रहता है, वो यूआर से अप्लाई कर देते हैं। बाद में बोलते हैं सर हमको यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारा जो यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाई करने के लिए सबसे जो आपका पहले प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको यहाँ पे जो है एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रोफाइल एडिट करने के बाद प्रोफाइल में आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो एसएससी सीजीएल वाला एप्लीकेशन री अप्लाई वाला ऑप्शन में यहाँ पे आना है। यहाँ पे री अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे जो है आगे नेक्स्ट करते जाएंगे तो वहाँ पे आपकी कैटेगरी एक बार कंफर्म कर लेना है। कैटेगरी कंफर्म करने के बाद जो आपको यहाँ पे 200 का पेमेंट कर देना है। जब तक अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पे जो है कैटेगरी जो पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूआर फिल किया था तो यूआर दिखेगी। अगर आपने जो है ईडब्ल्यूएस से यूआर करना है तो आपका यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किए रहेंगे तो आपका यहाँ पे जो है यूडब्ल्यूएस ही शो करेगी, ठीक है? तो जब तक आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है? अभी आगे के हम बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो आपको यहाँ पे करेक्शन विंडोज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 1 तारीख से लेके जो यहाँ पे 3 तारीख तक रात को 11 बजे तक जो है आप लोगों को यहाँ पे रात को 11 बजे तक आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो आपको वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे जो है करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रीअप्लाई वाला जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको यहाँ पे, वो रीअप्लाई वाला ऑप्शन जो यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे जो है शो नहीं करेगा, ठीक है? तो जिसको भी करेक्शन कुछ भी करना है वो यहाँ पे 3 तारीख को रात को 11 बजे जो है 11 पीएम तक यहाँ पे जो है लास्ट डेट है, वो तभी तक जो है आप लोगों को यहाँ पे आपका करेक्शन है, करेक्शन कर लेना है, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे जो है रीअप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका पर्सनल डिटेल वाला जो पेज है, पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसमें अगर आपके सपोज दैट अगर आपकी यहाँ पे जो कैटेगरी, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कैटेगरी आप यहाँ से जो है कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं पर्सनल डिटेल में। अगर पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना है तो जो आपकी ओटीआर की डिटेल है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे ओटीआर डिटेल्स है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन डिटेल, उसको यहाँ पे जो है एडिट करना पड़ेगा। तभी जाके जो है आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे चेंजेस हो सकेंगी, ठीक है? अभी बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट्स रहता है कि क्या हम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस भी अगर आपको यहाँ पे जो है चेंजेस करना है, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को भी यहाँ पे अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, आपका जो एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ पे जो है चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका
प्रोफाइल है, प्रोफाइल एडिट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। आपकी प्रोफाइल एडिट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे जो है सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। रीअप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे आपको इस सेक्शन पे आना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो चेंजेस रहेगा एड्रेस का, वो यहाँ पे आपको जो है शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी बहुत से लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे पास आउट नहीं रहते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएशन रहता है आपका, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट नहीं थे आप लोग जब भी उस टाइम पे जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था आपने, तो आप लोग यहाँ पे जो अपीयरिंग थे, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जो है रिजल्ट आपका यहाँ पे जो जारी कर दिया गया है, रिजल्ट आउट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे जो उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, अगर आप यहाँ पे जो अपीयरिंग जो यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे जो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पासिंग ईयर चेंज कर सकते हैं, पासिंग जो इंस्टीट्यूट है वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम का अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो वो भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो रोल नंबर है, रोल नंबर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपने रोल नंबर में भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका जो यहाँ पे पासवर्ड सॉरी अपना जो है, अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस करना है तो आप परसेंटेज भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद जो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है क्या इशू आता है कि बहुत से लोग जो यहाँ पे एज रिलेक्शंस को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे जो एज रिलेक्शन को यस कर दिया है, मुझे नहीं करना था, तो इससे आपका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपकी एज क्राइटेरिया, ठीक है, अगर आपकी एज क्राइटेरिया जो यहाँ पे आपका अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे जो है 5 ईयर्स की जो छूट मिलती है। तो अगर आपकी यहाँ पे एज, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे एज एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से जो है यहाँ पे अबो हो गई है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो एज इलेक्शन सेक्शन को यस कर देंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आप यहाँ पे जो है नॉट एलिजिबल आएंगे आपकी एज के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है इसके लिए बहुत से लोगों को मन में डाउट्स रहता है कि क्या मैं यहाँ पे एज इलेक्शन को यस करूँ या नो करूँ। अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो ही यस करिए, अदरवाइज सिंपली आप नो करके यहाँ पे जो है छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट की जो प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस है, आप एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस को आप यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जो भी आप यहाँ पे रहेगा उसको भी आप यहाँ पे जो चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें भी चेंजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पोस्ट प्रेफरेंस जो यहाँ पे प्रेफरेंस चेंजेस करना है, ठीक है, प्रेफरेंस चेंजेस करना है, आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर आपके यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का मीडियम आपको यहाँ पे चेंजेस करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात कर लेते हैं बाकी की अदर जो इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। नीचे जाएंगे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटोग्राफ्स की, ठीक है। अभी फोटोग्राफ्स को लेके यहाँ पे जो बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे अलग अलग डाउट्स हैं कि मेरा यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे जो प्रॉपर नहीं है। अगर आपका यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, अगर समझो कुछ बैकग्राउंड में बैक साइड में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे जो है आपके घर के पार्ट्स आ गए हैं या कुछ आपको कुछ अदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो लाइव फोटो में है, लाइव फोटो की वजह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ तक यहाँ पे जो अभी तक एग्जामिनेशन हुई है, सभी एग्जामिनेशन में अगर लाइव फोटो में, अगर बहुत से कभी क्या होता है कि बहुत से एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा होता है कि हम जब भी फोटोग्राफ्स अपलोड करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे वाइट कंपलसरी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसमें कुछ भी प्रकार का यहाँ पे जो है कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट यहाँ पे जो है आपको लिखा है कि एक प्लेन बैकग्राउंड यूज करना है जिसके बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट्स नहीं हो। तो आपको जो है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका लाइव फोटोग्राफ्स में अगर सपोज दैट अगर किसी का मतलब जो है बैकग्राउंड में कुछ छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल जो है यहाँ पे चीजें आ गई हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे कैप्चर हो गई हैं, स्मॉल चीजें जो है अननेसेसरी चीजें जो यहाँ पे कैप्चर हो गई, तो उसके वजह से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो रिजेक्ट आपका यहाँ पे जो है नहीं होगा, ठीक है। उसको ध्यान में आप रख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ जो है आप लोगों का यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, किसी अनवांटेड जो यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं जिसमें आपने जब भी आपने फोटोग्राफ्स कैप्चर किया था, तो अगर आपको ज़्यादा चेंजेस से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ जो है ज़्यादा ही मतलब आपको जो यहाँ पे मोर अनवांटेड जो चीज़ें से आपके सामने यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में कैप्चर हो गई हैं, तो आप उसको जो है यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको यहाँ पे चेंजेस करने की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को उसको जो है ध्यान में रखना है। तो फोटो को लेके जो भी आपके डाउट्स थे यहाँ पे, आशा करता हूँ कि फोटो के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं,
और यहाँ पे यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, या जो है आप यहाँ पे किसी फिजिकल हैंडीकैप मतलब हैंडीकैप से भी हैं, ठीक है, हैंडीकैप कैटेगरी से भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो आप जो यहाँ पे सभी लोगों को, तो यहाँ पे जो है सभी लोगों को जो करेक्शन विंडोज है, करेक्शन विंडोज में यहाँ पे सभी लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को जो भी कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, सभी लोगों को 200 का पेमेंट करना है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी पे आप, अगर आप यहाँ पे फीमेल भी हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो यहाँ पे एसटी हो गए और एससी हो गए और यहाँ पे जो है आप फीमेल कैटेगरी हो गए, तो इनको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो 100 रुपीज़ का पेमेंट होता है, वो पेमेंट नहीं देना पड़ता है। लेकिन करेक्शन विंडोज में जो यहाँ पे करेक्शन विंडो होती है इसकी, इस करेक्शन विंडोज में यहाँ पे जो है सभी लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे जो है 200 का जो पेमेंट है यहाँ पे, और सभी लोगों को, ऑल कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोगों को यहाँ पे जो है, आप लोगों को यहाँ पे 200 का पेमेंट करना यहाँ पे जो है कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है यहाँ पे सभी लोगों को 200 का पेमेंट करना। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, अगर आप यहाँ पे जो 200 का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जो आपका ओल्ड वाला है, पहले जो आपने फिलअप किया था वही ओल्ड वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ओल्ड वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे वैलिड होगा, जो आपने यहाँ पे करेक्शन किया है उसमें कुछ भी आपको चेंजेस जो आपने किया वो आपका यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको जो है पेमेंट करना यहाँ पे कंपलसरी है, और ट्राई करिए कि एक ही टाइम में जो आप पेमेंट कर रहे हैं 200 का, उसी टाइम में जो भी आपके यहाँ पे करेक्शन है सभी करेक्शन को आप लोग यहाँ पे जो है सही कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो अभी जो यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है, बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे डाउट्स आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो है एसएससी, जो यहाँ पे माई एसएससी का जो ऐप है, ठीक है, माई एसएससी के ऐप से अगर आपने यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे जो है अपलोड किया है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपलोड किया है माई एसएससी ऐप से, तो आप लोगों का यहाँ पे जो उसमें जो साइजिंग होता है कुछ साइजिंग सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे अपलोड हो जाता है, आपको सिर्फ ये बातों को ध्यान में रखना है कि जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया है वो आपका सिग्नेचर यहाँ पे जो है क्लियर हो, ठीक है, आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर वो क्लियर, आपका क्लियर हो, अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है विजिबल रहेगा तो आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपने मोबाइल से अपलोड किया है तो यहाँ पे जो है कोई भी आपका इशू नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है इसके बारे में ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो है नहीं रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड किया, बहुत से लोगों को मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर मैंने जो सिग्नेचर है उसको बिना किसी साइनिंग वगैरह किए हुए मैंने यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उसको अपलोड कर दिया है, तो क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला अगर आपने मोबाइल फ़ोन से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब भी आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने जाएँगे तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो आप लोगों को कुछ भी जो भी आपके यहाँ पे सिग्नेचर के रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो चीज़ों का आपको यहाँ पे जो रेज़ोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारा अपडेट्स था, मैंने सारा अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पे जो है पेमेंट नहीं करेंगे 200 का, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे 200 का तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ओल्ड स्टेटस है वही आप लोगों का यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज जो है आपका यहाँ पे कुछ भी वैलिड नहीं माना जाएगा, जो आपका ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबमिट किया था वही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे कैटेगरी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रीअप्लाई पे क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म में चेक करना पड़ेगा, देन उसको सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करने के बाद जो आपको 200 का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका कैटेगरी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के यहाँ पे जो भी डाउट थे सभी डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए